Hello guys, good evening, what's up? Welcome back to my channel. In this video we are going to learn further about the chapter prokaryotes. इस अभी तक so far we did classification का introduction. सबसे पहले हमारे पास जो concept of classification एरिस्टोटल ने दिया था, 2 kingdom classification दिया था. Carolus Linnaeus ने 3 kingdom was given by Ernst Haeckel, 4 kingdom दिया था कोपलैंड ने, 5 kingdom was given by Irish Whittaker. इनकी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था मार्गेस एंड श्वार्ट्ज ने. और इसके बाद जो आप डोमेन सिस्टम देखते हो, 3 डोमेन्स होती हैं, यूकैरिया और बैक्टीरिया एंड आर्किया. ये 3 हमारे पास डोमेन्स होती हैं. ये डोमेन सिस्टम दिया था कार्ल वोइजी ने. लेकिन सबसे पहला हमारे पास जो एम्पायर सिस्टम है ना, कि प्रोकैरियोट्स हैं देन यूकैरियोट्स हैं, ये एम्पायर सिस्टम जो है वो दिया था हमारे पास चैटन ने, कि भाई ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं. ठीक है, तो ही इज़ चैटन एंड ही इज़ कार्ल वोइजी, ही इज़ कैरोलस लिनियस, ये हमारे पास एरिस्टोटल है. फाइन. उसके बाद हमने पढ़ा था फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, अभी वैसे तो हमारा चैप्टर जो है वो प्रोकैरियोट्स ही चल रहा है. आज मैं आपको कुछ और चीज़ें, नई बातें बताऊंगी प्रोकैरियोट्स के बारे में. और उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे डाटा बॉक्स क्या होता है, प्रिब्नो बॉक्स क्या होता है, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, कि अपना इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देखेंगे. ठीक है, जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर करने के बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे यू बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान. एनीवेज, फॉर दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स. कुछ फर्दर इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपसे करनी है अबाउट प्रोकैरियोट्स. तो देखो, प्रोकैरियोट्स हमारे पास दो टाइप्स के प्रोकैरियोट्स होते हैं, 2 प्रकार के. पहला हमारे पास है बैक्टीरिया, जिसे आप बोलते हो, या फिर आप इसे यू बैक्टीरिया बोल सकते हो. और दूसरा हमारे पास होता है आर्किया. ये दोनों क्या है, डिफरेंट डोमेन्स हैं, गिवन बाय कार्ल वोइजी. ठीक हो गया. देखो, अब ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हो, ये क्या है, ये किंगडम है. सॉरी, ये जो आप प्रोकैरियोट्स देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, इसे आप डोमेन बोल सकते हो. और इसके अंदर फर्दर डोमेन्स आती हैं, एक बैक्टीरिया और एक आर्किया. ठीक है, डोमेन्स हमारे पास कार्ल वोइजी ने 3 डोमेन्स दी थी. कौन कौन सी, एक यूकैरिया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्किया. अब ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं. ठीक है, हमारे पास अब ये डोमेन है. ठीक है, डोमेन से छोटा क्या होता है, किंगडम होता है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. अब किंगडम हमारे पास 5 होता है. सबसे पहला किंगडम कौन सा होता है, मोनेरा होता है. अब मोनेरा के अंदर क्या आर्किया आता है या फिर बैक्टीरिया आता है, तो ध्यान से सुनिएगा. मोनेरा के अंदर दोनों हम लोग मोनेरा कंसिडर करते हैं. ठीक है, बेसिकली मोनेरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट ही है, किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के अंदर आप बैक्टीरिया, आर्किया दोनों को पढ़ते हो. ठीक हो गया. अच्छा, किंगडम के बाद हमारे पास फाइलम आता है. तो जो ये बैक्टीरिया है, इसके फर्दर 5 फाइलम्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग. और ये फाइलम्स पता है कार्ल वोइजी ने ही दिए थे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फाइलम बता दूँ, इनमें से एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. और सुनो, साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक फाइलम है, वन ऑफ द 5 फाइलम्स ऑफ किंगडम मोनेरा और बैक्टीरिया बोल सकते हो. साइनोबैक्टीरिया दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म जिसने बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ किया था. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जैसे आप ब्लू ग्रीन एल्गा आपने नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गा बोलो, साइनोबैक्टीरिया बोलो, एक ही बात है. ठीक हो गया. ठीक है, ये लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. तो दुनिया में पहले ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया ही थे. एंड थैंक्स टू दैम, इसी की वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि यही वो थे जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की थी एटमॉस्फेयर में. ठीक है, खैर इस बात को बाद में स्टडी करेंगे अच्छे से. लेकिन अभी प्रोकैरियोट्स के बारे में मुझे आपसे और बात करनी है. देखो, प्रोकैरियोट्स के बारे में एक तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोकैरियोट एक ऐसा वाहिद किंगडम है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है. There's a lot of nutritional diversity among prokaryotes. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
दे हैव अ लॉट ऑफ वेज बाय विच दे ऑब्टेन द फूड। ये लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये लोग कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, ये लोग सिम्बायोसिस भी करते हैं, अपना पैथोजेंस भी होते हैं, हर चीज़ किसी भी तरीके से इतने टाइप्स हैं इनके खाने को, फूड को ऑब्टेन करने के इतने तरीके हैं। तो इनके इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर किंगडम्स। इनके पास न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर किंगडम्स। जितने भी हमारे पास और किंगडम्स है, कौन कौन से, प्रोटोक्टिस्टा हो गया, एनिमेलिया हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, तो प्रोकैरियोट्स के पास सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है। क्या क्या होती है चलो देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अगर आप देखो प्रोकैरियोट्स, दो तरीके के प्रोकैरियोट्स होते हैं। एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और एक वो जो कि भाई अपना खाना खुद नहीं, लेकिन दूसरों से फ़ायदा उठा के दूसरों को मार कर खाते हैं, या फिर दूसरों से फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होता है, यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब देखो, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये भी दो प्रकार के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एक वो जो कि सनलाइट से ग्लूकोज बनाते हैं, एक वो जो कि दूसरे केमिकल्स जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, उनको इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। तो उनको जो केमिकल को इस्तेमाल करके खाना बनाए, ग्लूकोज बनाए, वो कीमो सिंथेसिस करते हैं। और वो जो कि सनलाइट को यूज़ करके ग्लूकोज बनाए, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो भी इनके पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, हमारे पास बड़ा सारा डाइवर्सिटी होती है हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। जैसे कि पहले इनके पास होते हैं डीकम्पोजर्स, यानी कि जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डेड पार्शली डीकम्पोज्ड मटेरियल, उसको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं। उसके बाद कुछ वो होते हैं जो कि सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस समझते हैं क्या होता है, चलो समझाते हैं। दूसरे हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। दीज आर लाइक द बैड एनिमल्स, नॉट एनिमल्स एक्चुअली, बैड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो। बैड क्यों बोला, क्योंकि ये दे आर वेरी सेल्फिश, लेकिन अब इनमें इनका भी कोई कसूर नहीं है, दैट्स हाउ नेचर हैव मेड देम। लेकिन हाँ, मतलब ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फ़ायदा देखे, दूसरे को नुकसान पहुँचाए, ठीक है, वो पैरासाइट होता है। तो ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, जैसे टीबी, अपना जितना भी और टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, तो ये क्या है कि पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिम्बायोसिस क्या होता है। अगेन आप देख रही हो डाइवर्सिटी कितनी है न्यूट्रिशन में। थोड़ा सा सिम्बायोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोसिस। अच्छा, हम लोग किस तरीके के हेटेरोट्रॉफ्स हैं? क्या हम पैरासाइट्स हैं? डेफिनेटली नॉट, या फिर थैंकफुली नॉट, हम पैरासाइट्स नहीं है ना। हम शुक्र है हम डिकम्पोजर्स भी नहीं है, हम सिम्बायोसिस भी नहीं करते। हमारा जो टाइप है ना, वी आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग खाना मुंह में इंजेस्ट करते हैं, पूरा डाइजेशन होता है उसके बाद, ठीक है। इस तरीके को होलोजोइक हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो वी आर होलोजोइक, ठीक है। बैक्टीरिया होलोजोइक नहीं होते। खैर, सिम्बायोसिस हम सिम्बायोसिस नहीं करते। सिम्बायोसिस होता क्या है, देखो, सिम्बायोसिस कहते हैं जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एसोसिएशन होता है, दो अलग अलग स्पीशीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स में जब एसोसिएशन हो, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए और दूसरे को फ़ायदा पहुँच भी सकता है, नहीं भी पहुँच सकता, जो भी है। जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में एसोसिएशन हो फ़ायदे की वजह से, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब सिम्बायोसिस में भी दो टाइप्स होती हैं। एक सिम्बायोसिस वो होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि क्या होता है, अब देखो दो स्पीशीज़ हैं। कितने स्पीशीज़ हैं? दो स्पीशीज़।
तो एक ऐसा सिम्बायोसिस जिसके अंदर 2 स्पीशीज़ होंगे और दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये मेरे पास एक प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट समझ लीजिए, कोई लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस क्या होता है? जिसके ऊपर बीन्स लगे हुए होते हैं, फलियाँ लगी हुई होती हैं, दैट इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट। इसकी एसोसिएशन है किसके साथ? कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये यूजेबल ऑक्सीजन फॉर्म बना के देता है प्लांट को कि भाई ये लो नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बोला मैंने, सॉरी, नाइट्रोजन, मेरा मतलब नाइट्रोजन था। ये प्लांट को यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म बना के देता है कि ये लो, मैंने नाइट्रोजन को अमोनिया से, जैसे अमोनिया पड़ी हुई है, ठीक है, प्लांट अमोनिया नहीं यूज़ कर सकता, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस अमोनिया को तोड़ेंगे, नाइट्रोजन निकालेंगे और उस प्लांट को देंगे। तो ये इससे फ़ायदा पहुँचा रहा है, ठीक है, प्लांट को फ़ायदा हो रहा है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब वो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, इन्हें अपना न्यूट्रिशन मिल जाएगा और प्लांट जो है वो इससे शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसे रहने के लिए जगह मिल रही है। तो ये दोनों का जो एसोसिएशन है, इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके का जो सिम्बायोसिस होगा उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, वेयर बोथ द स्पीशीज़ आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा टाइप, जिसके अंदर क्या होता है कि एक को तो फ़ायदा पहुँचा है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सिम्बायोसिस में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, ठीक है, या तो फ़ायदा होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो दूसरा जो टाइप है सिम्बायोसिस का, उसमें क्या होता है कि एक को फ़ायदा पहुँचता है लेकिन दूसरे को कुछ भी नहीं होता, ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से करके समझ लेता है, ठीक है। इस तरीके के रिलेशनशिप को, इस तरीके के सिम्बायोसिस को कोमेंस्युलम बोलता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग क्या होता है? ट्री फ्रॉग एक तरीके का फ्रॉग का टाइप होता है, ये जाके ट्री के ऊपर रहता है, ठीक है, ये जाके ट्रीज़ की ट्रंक के ऊपर जाके रहता है। तो इससे ट्री को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन फ्रॉग को फ़ायदा हो रहा है, फ्रॉग को शेल्टर मिल रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं कोमेंस्युलम। तो ये होता है सिम्बायोसिस, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट, मैं आपको कुछ MCQs शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने ई कोलाई का नाम सुना होगा, याद रखिएगा ई कोलाई के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये क्वेश्चन है सारे। तो एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन इस एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स कितने होते हैं? 5000 जीन्स होते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा, अच्छा, वायरस वर्सेस बैक्टीरिया, किसके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होती है? तो डेफिनेटली वायरस के अंदर ज़्यादा म्यूटेशन होती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर रेट ऑफ म्यूटेशन, नॉट न्यूट्रिशन, आई एम सेइंग म्यूटेशन, म्यूटेशन समझते हैं क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अचानक से चेंज आ जाना जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि एक बहुत ख़राब बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ह्यूमन सेल के अंदर कोई एक सेल जो है वो म्यूटेट हो गया, तो उसके बाद वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर कम म्यूटेशन होती है, वायरस के अंदर ज़्यादा म्यूटेशन होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो म्यूटेशन का रेट होता है वो ये होता है कि आउट ऑफ 200 बैक्टीरियाज एक जो है वो म्यूटेटेड हो सकता है, तो इतना ज़्यादा रेट नहीं होता, ठीक है। तीसरा, ये बुक की लाइन है कि दुनिया में पहले फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? तो वो मैंने अभी बताया आपको, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, डीकम्पोजर्स मैंने आपको भी बताया, डीकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो पता चल गई होंगी, मतलब होपफुली कुछ ना कुछ समझ आया होगा। एनीवेज, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना सी यू विथ अ लॉट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे जेनेटिक्स के बारे में, एंड इट्स गोना बी अ फन वीडियो।
Until then, take care. Thank you so much for watching. See you later in the next video. Bye bye.